मिशन त्रिशूल। इधर बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकालते रहे, उधर आरएसएस चुपके से अपना काम करता रहा। वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ से महागठबंधन उत्साहित, उधर घर घर घुस चुका आरएसएस। बिहार में आरएसएस के 16,000 स्वयंसेवक एक्टिव, घूम रहे गांव-गांव, टोला-टोला। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश भर से 10,000 स्वयंसेवक बिहार में तैनात कर दिए हैं। ये सभी स्वयंसेवक पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान, भागलपुर सहित सीमांचल और मगध के गांव शहरों में एक्टिव हैं। चाय की टपरी से लेकर गांव की चौपाल, मंदिरों से लेकर आम आदमी तक अपने विचारों को लेकर पहुंच रहा है आरएसएस। हर गांव में करीब 10 से 15 स्वयंसेवक ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। आरएसएस की इसी स्ट्रेटजी से भाजपा ने पहले हरियाणा और फिर दिल्ली में सरकार बनाई थी, लेकिन झारखंड में उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहां आरएसएस से ज़्यादा केंद्र से भेजे गए बड़े चेहरे हावी हो गए थे, जिन्होंने राज्य के बड़े चेहरों को शिथिल कर दिया था। लेकिन इस बार भाजपा ने झारखंड के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से सबक लेते हुए अपनी रणनीति में सुधार किया है। उत्तर और दक्षिण बिहार में साइलेंटली काम हो रहा है। आरएसएस ने बिहार के दो प्रांत, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा है। उत्तर बिहार का काम मुजफ्फरपुर और दक्षिण बिहार का काम पटना से संचालित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 2 महीने से देश भर के 10,000 स्वयंसेवक ने डेरा डाल रखा है। राज्य में भी करीब 6,000 कार्यकर्ता हैं। कुल 16,000 स्वयंसेवक इस वक्त जमीन पर एक्टिव हैं, ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। आरएसएस का काम करने का अपना ही स्टाइल है। आरएसएस साइलेंटली काम करता है और रिजल्ट देने में भरोसा करता है। हर राज्य की जनता अलग है, मुद्दे भी अलग हैं, इसलिए रणनीति भी अलग होती है। आरएसएस सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर उतरता है। स्वयंसेवक घर घर पहुंचते हैं, लोगों का मन टटोलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। आरएसएस की एक टीम घर घर जाकर वोटरों की लिस्ट तैयार कर चुकी है। ये टीमें उन वोटरों को मना रही हैं जिसके मन में भाजपा या एनडीए के लिए थोड़ी भी दुविधा है। स्वयंसेवक कंफ्यूज वोटर को बिहार के लिए सही पार्टी चुनने में मदद कर रहे हैं। वैसे आरएसएस के प्रांत प्रचारक इस बात का जिक्र करते हैं कि वे पार्टी का नाम लिए बगैर काम करते हैं। उसके प्रचारक कहते हैं कि जो राज्य और लोगों का विकास कर सके उसे वोट दीजिए। फिलहाल आरएसएस की स्ट्रेटजी के हिसाब से घर घर जाकर लोगों की कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। यह लिस्ट 3 हिस्सों में बटी है। पहली भाजपा के पक्के वोटर, दूसरी कंफ्यूज वोटर और तीसरी रूठे वोटर। वहीं आरएसएस की दूसरी टीमों ने लिस्ट के मुताबिक लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। ये टीमें वोटरों को मुद्दे, उनके फायदे नुकसान के बारे में बताती हैं। किस पार्टी ने क्या वादा किया था, कितना पूरा किया, किस पार्टी ने बिहार को नुकसान पहुंचाया और किसने बेहतर काम किया। इन टीमों का काम कंफ्यूज वोटरों के दिमाग में स्पष्टता लाना है। आरएसएस ने एक प्रयोग हरियाणा में किया था। एनडीए या भाजपा के नाराज वोटरों को मनाने के लिए कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों की टीमें बनाई गई थीं। इनका काम लोगों की शिकायतें सुनना था। वे उनसे मिलते, उनकी बातें सुनते थे, उन्हें गुस्सा उतारने देते थे। इसी रणनीति के हिसाब से बिहार में आरएसएस सक्रिय है। बिहार में महिला वोटर निर्णायक हैं, उनके लिए अलग से रणनीति बनी है। आरएसएस से जुड़े महिला संगठन ये काम को अंजाम दे रहे हैं। ये टीमें अलग अलग उम्र की महिलाओं से मिल रही हैं। घरेलू और पेशेवर महिलाओं के लिए अलग टीमें हैं।
आरएसएस ने एक सर्वे भी किया था, उसी के हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है। सर्वे को आधार मानते हुए महिलाओं की लिस्ट तैयार की गई है। उनके साथ टीमें बैठकर काम कर रही हैं। महिलाओं से पूछा जा रहा है कि उनकी सीट पर कौन सा नेता बेहतर है। पूछा जा रहा है कि उनका नेता कैसा हो और उन्हें किसकी सरकार चाहिए। महिलाएं घर से लेकर बाहर तक हर चीज़ से प्रभावित होती हैं और करती भी हैं। घर का राशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों का माहौल, इनसे जुड़े ऐसे कुछ सवाल महिलाओं से पूछे जा रहे हैं। फिर उनके जवाब पर मंथन किया जा रहा है। इससे कोई एक चेहरा या फिर उनकी पसंद की सरकार की इमेज निकलकर सामने आए। इसी के आधार पर प्रत्याशियों का भाग्य भी तय होता है कि टिकट मिले तो किसे मिले। बिहार में आरएसएस की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहां आरएसएस की शुरुआत से ही शाखाएं चल रही हैं। जब मार्च 2025 में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत बिहार आए थे तो उन्होंने स्वयंसेवकों से बात की थी कि मिशन त्रिशूल शुरू करने का ऐलान किया। मिशन त्रिशूल की रणनीति राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास पर आधारित है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने अलग अलग सीटों पर 50,000 से ज़्यादा बैठकें की थी। इनके जरिए वोटरों को भाजपा के पक्ष में एकजुट किया गया। बिहार में भी इसी तरह काम हो रहा है, यानी आरएसएस एक्टिव हो चुका है और साइलेंटली काम कर रहा है। आज़ाद सिपाही में अब इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।